लोकसभा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हेडलाइंस के साथ खबरें शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। उपाधि पदक पाकर युवा चेहरे दमके। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत जनप्रतिनिधि हुए शामिल। गले में माला, माथे पर तिलक सजाकर केंद्रीय राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बच्चों को कराया शाला प्रवेश। जिला स्तरीय आयोजन में बच्चों संग शामिल हुए परिजन। माफियाओं ने नहीं छोड़ा पत्थर, गतौरा में चिरफी खुदाई जोरों पर, राजनीतिक रसूख के आगे विभाग हारा। और आबादी वाले इलाकों में शहर का कचरा डंप, नगर निगम की लापरवाही से व्यापारी हलाकान, संक्रमण फैलने की आशंका। खबरें देखते हैं विस्तार से। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में 6वां दीक्षांत समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। इसमें 98 टॉपर्स को 159 स्वर्ण पदक, 14 को पीएचडी की उपाधि और 2 विभूतियों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित क्षेत्र के विधायक मौजूद रहे। समारोह के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह कार्यवाहक सुरेश जोशी रहे। शोभा यात्रा के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह की शुरुआत हुई। विश्वविद्यालय के कुलसचिव भुवन सिंह राज ने शोभा यात्रा की अगुवाई की। यात्रा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, विद्या और अध्ययन मंडल कार्य परिषद के सदस्य शामिल हुए। मंच में पहुंचने के बाद राष्ट्र गीत और राज्य गीत का गायन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में 17 जनवरी दिसंबर 2020, 17 जुलाई जून 2021, 17 जनवरी दिसंबर 2021, 17 जुलाई जून 2022, 17 जनवरी दिसंबर 2022, 17 जुलाई जून 2023 के विभिन्न संकायों में प्रवणीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल 98 विद्यार्थियों को 159 स्वर्ण पदक दिए गए। इनमें 13 दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्मृति स्वर्ण पदक शामिल हैं। विद्यार्थी डेमेश्वरी भारद्वाज को वर्ष 2021 के लिए 4 गोल्ड मेडल और 15 विद्यार्थियों को 3-3 गोल्ड मेडल, 27 विद्यार्थियों को 2-2 गोल्ड मेडल, शेष को 1-1 गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इसके साथ ही 2 मानद एवं 14 पीएचडी की उपाधि समेत 16 उपाधियां प्रदान की गई। अतिथियों ने सभी को शुभकामनाएं दी। I extend my heartfelt congratulations to all the students who are receiving gold medal and degree today. दीक्षांत समारोह में पधारे आप सभी गणमान्यों तथा विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोगों को इस विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस अवसर पर जिन 98 प्रतिभावान विद्यार्थियों ने 159 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों को उपाधियां मिली है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सब ने अपने लगन और मेहनत से न केवल इस विश्वविद्यालय के नाम को गौरवान्वित किया है और जिस बड़े उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय का नाम
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह इस बार बेहद खास और भव्य था। यह आयोजन 20,000 वर्ग फुट के विशाल वाटरप्रूफ डोम में संपन्न हुआ। विद्यालय प्रशासन ने अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। पदक और उपाधि पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देकर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री बैटरी गाड़ी में सवार होकर समारोह स्थल से बाहर जाने रवाना हुए। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बिलासपुर पहुंचने पर हेलीपैड पर आत्मीय स्वागत किया गया। सीएम साय यहां पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। हेलीपैड पर मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कुलपति वंश गोपाल सिंह सहित विधायक अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला और आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और एसपी रजनीश सिंह ने स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहर के मल्टीपर्पज स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गणवेश और साइकिल का वितरण किया। वहीं नेवता भोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए। शनिवार को दयालबंद स्थित स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां मौजूद थे। इस दौरान पूरे वातावरण में उत्सव का माहौल था। बच्चों को तिलक किया, मिठाई खिलाकर उनका फूल माला से स्वागत कर शाला प्रवेश कराया। हर्ष के बीच अतिथियों ने स्कूली बच्चों को गणवेश वितरित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सुधार और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शिक्षा है और हर बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए वो प्रतिबद्ध है। स्कूल खुलते ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश इत्यादि प्रदान करने और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान किया। कोई बच्चा शिक्षा से छूटे मत। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की धुरी है। हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, अपने जीवन को गढ़े और शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ सकता है, समाज में परिवर्तन आ सकता है। समाज में यदि किसी भी प्रकार की कोई कुरीतियाँ यदि है तो उसे हम केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा हर बच्चा पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छा संस्कार आए। कार्यक्रम आयोजन के बारे में स्कूल की प्राचार्य ने बताया। इसे लेकर बच्चों और शिक्षकों के साथ अभिभावक बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय को इस काम के लिए चुना गया। साथ ही पुस्तक वितरण का कार्यक्रम भी होगा, साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी होगा। आज तो सिर्फ उसको उद्देश्य को पूरा करने का एक सांकेतिक रूप से बस दिया जाएगा और पुस्तक वितरण तो हमारे विद्यालय का पूरा हो चुका है। हमने सारे बच्चों को दे दिया है पुस्तक। साइकिल के लिए भी हमारे विद्यालय में पात्र छात्र नहीं हैं और ड्रेस हमारे विद्यालय को प्राप्त नहीं होते, सेजेस विद्यालय, इसीलिए पुस्तक का वितरण हो चुका है हमारे यहाँ। शाला प्रवेश उत्सव में अतिथियों द्वारा स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, डीएफओ अभिनव कुमार सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और अभिभावक उपस्थित थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सामूहिक रूप से विदाई दी गई। कार्यक्रम में अधिकारियों के परिजन भी शामिल हुए। इन अधिकारियों में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता सतीश सराफ, पीडब्ल्यूडी ईएनएम के कार्यपालन अभियंता एचएल शर्मा, पीडब्ल्यूडी संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन अभियंता अरविंद चौरसिया, आरएएस के कार्यपालन अभियंता समयलाल कैवर्त, जिला टीकाकरण अधिकारी मनोज सैमुअल, सहायक खाद्य अधिकारी अशोक समन्नी और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य डॉक्टर ईला चंदेल शामिल है। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने सभी अधिकारियों को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कलेक्टर ने सभी के सेवाकाल का जिक्र करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।
इधर जिले के बिल्हा क्षेत्र के ग्राम दगोरी गुड़ाघाट स्थित मनियारी नदी में 15 साल पहले करोड़ों की लागत से बनाया एनीकट काफी जर्जर हो गया है। कमजोर पुल में गड्ढे पड़ गए हैं, इनसे लोहे की छड़ें झांकने लगी हैं। एनीकट के रास्ते में दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोगों का आना जाना होता है। खस्ता हाल एनीकट का रास्ता लोगों के लिए दिक्कतों भरा है, ऊपर से हादसे की आशंका बनी हुई है। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम गतौरा में इन दिनों गांव के जनप्रतिनिधियों के सांठगांठ से खुलेआम चिल्फी पत्थर की खुदाई की जा रही है, लेकिन इसे रोकने वाला खनिज महकमा इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुए है, जिसका फायदा माफिया उठा रहे हैं। जिले में जगह जगह अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। इसकी जानकारी खनिज विभाग के आला अधिकारियों को है, लेकिन छोटी मोटी कार्यवाही कर अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। बरसात में प्रतिबंध के बावजूद राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग ही इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। जिले का खनिज विभाग अवैध उत्खनन रोकने, कोरम पूरा करने वाली कार्यवाहियों को दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन माफियाओं को रोकने में अब तक वो सफल नहीं हो पाया है। जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर ग्राम पंचायत गतौरा है, जहां बरसात के प्रतिबंध के बाद भी देवपहरी में खुलेआम चिल्फी पत्थर का उत्खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हाईवा और ट्रैक्टर में रोजाना यहां से खनिज संपदा भरकर अलग अलग जगहों में खपाया जाता है। सूत्रों की माने तो गांव के सरपंच की इसमें मिली भगत है। इसके अलावा खनिज विभाग के कुछ सिपाही भी इस कार्य में संलिप्त हैं। जनप्रतिनिधियों समेत सत्ता से जुड़े नेताओं के संरक्षण में गोरख धंधा फल फूल रहा है। यही कारण है कि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नए आपराधिक कानून के लागू होने के साथ ही न्याय दल का भी गठन किया जा रहा है। इस टीम में फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट होंगे, जो 7 साल से ऊपर वाली सजा के मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सर्वर में इसे अपलोड करेंगे। पुराने कानून को पीछे छोड़ अब हम नए आपराधिक कानून की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। 7 साल से अधिक सजा वाली धाराओं में मौके का वीडियो फोटोग्राफी करना अनिवार्य है, जिसे तत्काल भारत सरकार के क्लाउड कंप्यूटिंग पहल मेघराज में अपलोड करना है। घटना स्थल से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संकलन और अपलोड के लिए न्याय दल बनाया गया है। टैबलेट पे या मोबाइल पे या कैमरे पे होगा, और वो घटना स्थल में जब फोटो खींचेगा तो वो फोटो वो वीडियो उसके मोबाइल में भी रिकॉर्ड होगा, और एज वेल एज उस ऐप के माध्यम से वो ICGS का जो पोर्टल है, मेघराज करके पोर्टल बना है, उस पोर्टल में भी रिकॉर्ड होगा। तो उसमें कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता, उस वीडियो को कोई बदल नहीं सकता, उस फोटो को कोई बदल नहीं सकता। तो घटना स्थल से वो जैसे ही खींचेगा उसके मोबाइल में भी रिकॉर्ड होता जाएगा और उसमें भी रिकॉर्ड होता जाएगा ICGS में। और जिस पोर्टल में रिकॉर्ड हो रहा है उस पोर्टल की अप्रोच पहुंच संबंधित न्यायालय के पास भी है। जब भी कोर्ट में उस एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, उस पोर्टल से सीधे उस एविडेंस को देखा जाएगा। SP रजनीश सिंह ने बताया कि प्रत्येक थानों से 2-2 जवानों को नए कानून के तहत साक्ष्य संकलन का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए एक टैबलेट थाना स्तर पर उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट किट भी दिया गया है। जैसा पता है कि सारी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंसेस सब कलेक्ट करने हैं, तो उसके ढेर सारे हमको वॉल्यूमिनस डाटा लगेंगे। तो उसमें बहुत सारे आपको चिप लगेंगे, ड्राइव्स लगेंगी, ये सब चीज़ें लगेंगी, और उसके लिए स्पेस लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो स्पेस है, उस ऐसा स्पेस जो जिसमें कि उसकी एविडेंशियल वैल्यू चेंज ना हो। तो उसके लिए शासन की तरफ से मेघदूत का क्लाउड वो लिया गया है, जिससे कि उसमें ये सारे एविडेंस अपने सुरक्षित हैं। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से भी बातचीत कर एक्सपर्ट्स को हायर किया जा रहा है। मेघराज सर्वर में एक बार वीडियो और फोटो अपलोड होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। IG और SP ने नए आपराधिक कानून को लेकर पूरी टीम को अप टू डेट बताया है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिला के दगोरी गांव में जमीन बंटवारे को लेकर बेटे ने पिता पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे आनंद दास के हाथ और पेट में चोट आई है। इस हमले से घबराया घायल पिता थाना पहुंचा और इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की गंभीरता
को देखते हुए आरोपी पुत्र हरीश के खिलाफ मारपीट की धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आइए दर्शकों, एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। उपाधि पदक पाकर युवा चेहरे दमके, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत जनप्रतिनिधि हुए शामिल। गले में माला, माथे पर तिलक सजाकर केंद्रीय राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बच्चों को कराया शाला प्रवेश। जिला स्तरीय आयोजन में बच्चों संग शामिल हुए परिजन। माफियाओं ने नहीं छोड़ा पत्थर, गतौरा में चिरफी खुदाई जोरों पर, राजनीतिक रसूख के आगे विभाग हारा। और आबादी वाले इलाकों में शहर का कचरा डंप, नगर निगम की लापरवाही से व्यापारी हलाकान, संक्रमण फैलने की आशंका। शहर से निकलने वाला कचरा व्यापार विहार एरिया में डंप किया जा रहा है। इससे आसपास जमकर बदबू फैली है। आने जाने वालों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन यहां रहने वालों का और भी बुरा हाल है। डंपिंग रोकने के लिए व्यापारी संघ कई बार नगर निगम से गुहार लगा चुका है। अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे हालात बेहद खराब हो रहे हैं। शहर के घरों और सड़कों से निकलने वाला कचरा बड़े पैमाने पर नगर निगम व्यापार विहार की खाली जमीन पर डंप करा रहा है। ये सिलसिला सालों से चल रहा है। समय समय पर पदस्थ व्यापार विहार के पदाधिकारियों ने इस मामले को नगर निगम के अफसरों के सामने रखा, पर समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। हाल यह है कि अब तो रेलवे ने भी व्यापारी संघ की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस मामले में भी व्यापारी संघ ने नगर निगम प्रशासन से शिकायत की, परंतु अफसरों ने तहसीलदार के पास सीमांकन का हवाला देकर मामला रफा दफा कर दिया है। निगम की गाड़ियां आके वहाँ पे गिरा रही थी कचरा, तो उसको भी हमने बीच में जोन ऑफिस में हमने उसको संज्ञान में लाया बात उनको, उनके तरफ से आश्वासन नहीं मिला है, पर तब तक कचरा अभी लगातार गिर ही रहा वहाँ पे। तो उसमें क्या है, हमारे व्यापारियों की भी ज़मीन है, उसके ऊपर भी कचरा आ जाता है, तो फिर वहाँ में अप्रोच रोड सारे ख़त्म हो गए, सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा ज़मीनों का भी हमने बीच में निगम में कहा था भाई हमें कब्जा दिया जाए, तो कुछ ज़मीनों का हमें कब्जा देने के बाद फिर रेलवे का वहाँ अपने रेलवे की भूमि वहाँ अपने गार्डर लगा के कब्जा कर लिया रेलवे का। आसपास रहने वाले परिवार और व्यापारी इलाके में कचरा डंप होने के कारण गंदगी और उठ रही बदबू से परेशान हैं। बारिश के पानी में भीग कर कचरे का अंबार इलाके में संक्रमण का कारण बन सकता है। नगर निगम को डंपिंग बंद कर यहां सफाई अभियान चलाने की जरूरत है। लोक स्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ वी लोकेश की रिपोर्ट। बिलासपुर की जर्जर सड़कों में पड़े गड्ढों में वाहन रोजाना फंस रहे हैं। इसके अलावा लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोनी के वन विभाग रेस्ट हाउस पहुंच मार्ग जो है कई सालों से जर्जर हो गया है। चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। सड़क बिरकोना को जोड़ती है। बारिश के दिनों में सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है और चारों ओर कीचड़ भी फैला है। इससे आम जनता को दिक्कत हो रही है। बिजली के तार के संपर्क में आ रहे पेड़ों की टहनियां काट दी गई। दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर बिजली विभाग मेंटेनेंस का कार्य कर रहा है, जिसमें पेड़ों की छटाई शामिल है। शनिवार को तिलक नगर चाटापारा इलाके में छटाई का कार्य किया गया। इस दौरान मुख्य मार्ग के किनारे तितर बितर फैले शाख काट दिए। कुन्हेर गार्डन और छत्तीसगढ़ भवन के आसपास वृक्षों की ऊंची टहनियां यहां लगे विद्युत प्रवाहित तार को छू रही है। एहतियात के तौर पर इन्हें काटा गया। बारिश के दिनों में तेज हवा से शॉर्ट सर्किट की आशंका बढ़ जाती है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होती है। इस समस्या से बचने के लिए विद्युत विभाग अभियान चलाकर शहर के अलग अलग इलाकों में मेंटेनेंस का कार्य कर रहा है। शहर के सिविल लाइन और सरगंडा थाने में काम का दबाव बढ़ने के कारण इसका विभाजन प्रस्तावित है। सरगंडा क्षेत्र के मोपका और सिविल लाइन के मंगला में नया थाना खोलने की कवायद तेज कर दी गई है। इन दोनों थानों का नाम सिटीजन पोर्टल में जोड़ दिया गया है। एसपी ने कहा कि जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी होने के बाद थाने अस्तित्व में आ जाएंगे। एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि सिविल लाइन और सरकंडा थाने से अलग कर मंगला और मोपका में नए थाने खोलने प्रस्ताव भेजा गया था। इसकी मंजूरी राज्य शासन से मिल गई है। फिलहाल सीमा विभाजन की कार्रवाई की जा रही है।
प्रस्तावित मंगला थाने में कोनी और सकरी क्षेत्र का कुछ हिस्सा शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ गांव भी इस थाना क्षेत्र में आ जाएंगे। इसी तरह मुपका थाने में मुपका के अतिरिक्त राजकिशोर नगर का कुछ क्षेत्र और सीपत क्षेत्र के गांव शामिल किए जाएंगे। इससे सिविल लाइन और सरकंडा थाने में काम का दबाव कम होगा। साथ ही बल बढ़ने से क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक तत्वों की निगरानी हो सकेगी। इसके लिए सेटअप बढ़ाने राज्य शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। उसके लिए उसमें नोटिफिकेशन के लिए शासन के स्तर पर दिया हुआ है। बहुत शीघ्र उसमें नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो शीघ्र से शीघ्र उसमें खुलेगा। सरकंडा क्षेत्र के मुपका में पहले से ही पुलिस सहायता केंद्र है। यहां एक एसआई और जवानों की पोस्टिंग की गई है। फिलहाल इसी भवन से थाना संचालित किया जाएगा। मुपका थाने में सीपत क्षेत्र के पंधी, देवरी समेत कुछ गांवों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मस्तूरी क्षेत्र के गांव भी प्रस्तावित थाने में आएंगे। इससे लोगों को मस्तूरी और सीपत थाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। नजदीक होने से सहायता के लिए पुलिस भी जल्द पहुंच सकेगी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले दुष्कर्मी को थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उप निरीक्षक एस चौहान ने बताया कि आरोपी तैयब खान अपने ही समाज की पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका लंबे समय से दैहिक शोषण कर रहा था। जब भी आरोपी से शादी की बात पीड़िता करती तो उसे गोल मोल जवाब देकर चलता कर देता था। इस तरह पीड़िता का सब्र का बांध जो है टूट गया और इसकी शिकायत उसने सिविल लाइन थाने में की। दुष्कर्म का मामला आया है। पीड़िता रिपोर्ट की है 8-9 महीने से उसके साथ शारीरिक शोषण करके अब शादी करने से इनकार कर रहा है। आरोपी है ये तैयब खान नाम का, दोनों सेम कास्ट के हैं पीड़िता आरोपी। अभी कार्रवाई हो रहा है। बरसात में मछलियों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 16 अगस्त तक मछली मारने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। इसके बावजूद जिले भर में मछली मारने की होड़ जलाशयों में देखने को मिल रही है। अरपा नदी में प्रतिदिन बेखौफ मछलियों का शिकार करते देखा जा सकता है। 16 जून से 16 अगस्त तक मछलियों के प्रजनन का समय रहता है। इस अवधि के दौरान मछलियां बड़ी मात्रा में बच्चे पैदा करती हैं। यही कारण है कि मत्स्य विभाग इस अवधि में मछलियों के परिवहन और आखेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है। सभी को जीने और विकास करने का अधिकार है और इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई है। लोगों को उस योजना का जो है फायदा मिलता है और बहुत से लोग इससे वंचित भी होते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती। अपनी समझ बढ़ाइए, आसपास चौकन्ने रहिए, देखिए क्या कुछ हो रहा है। लोकसभा टीवी भी जरूर देखिए क्योंकि आपके आसपास जो कुछ होता है वो हम जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।